हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आई एम अजीत सर। हम सब आज की क्लास में जो वास्तविक संख्या का या जो संख्याओं से नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उस नंबर सिस्टम को और थोड़ा डीपली जानेंगे। एक वीडियो जिसमें नंबर सिस्टम, संख्याओं के प्रति, जिसमें आपको अंक, संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, फिर से समीक संख्याओं, इन सभी के बारे में बता दिया गया है। और जहां वास्तविक संख्या के प्रकार की बात किया जाए तो वास्तविक संख्या के प्रकार भी हम सब देख चुके हैं। और उसके प्रकार में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसमें से अपरिमेय संख्या से संबंधित लगभग 10, 11, 12 ऐसे करीब में रिमार्क आपको बताया गया है। और परिमेय संख्या के प्रकार भी बता दिया गया है, लेकिन उसका होल एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं। आज की क्लास में हम सब परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन है, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है, उसके प्रकार कौन है, और उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत नए नए चीजों सीखने को मिलेंगे, क्योंकि शायद आप संख्याओं की परिभाषा और अंकों की परिभाषा नहीं जानते होंगे, प्रकार वगैरह जानते होंगे, लेकिन हमारे क्लास में उन चीजों का एक्सप्लेनेशन किया गया। एक वीडियो जो फर्स्ट है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में इसी चीज का अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, एक मतलब सेटिस्फाइड डिफिनीशन दिया गया है, जो आज तक आप लाइफ में नहीं सीखे होंगे। उन चीजों को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, और जो चीज आप नहीं जानते होंगे वो चीजों का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आइए, संख्या तो सभी लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे क्लास में कुछ अलग ही बातें हैं। आओ बच्चे जानते हैं जो संख्या है। परिमेय संख्याओं की प्रकार के बारे में बात करेंगे, और परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में आप परिमेय संख्या के बारे में जानिएगा। आइए, समय नहीं इधर उधर करते हैं, आपका परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जाना जाए तो जो परिमेय संख्या है, इसको रेशनल नंबर कही जाती है, रेशनल नंबर्स कही जाती है। और ये जो है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर रेशियो शब्द से बना है। रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चा? अनुपात। और अनुपात का संबंध जो है एक भाग से है। अनुपात का संबंध भाग विभाजन से है। भाग बोलिए चाहे विभाजन बोलिए, विभाजन, भाग या विभाजन से है। और भाग विभाजन में आप देखते हैं, जैसे एक संख्याओं को दूसरी संख्या से भाग लगाते हैं तो आप पाते हैं कि इधर जो हुआ 3 दूना के 6 3 बार में जाएगा, और ये 6 आएगा, यहां पे नीचे 1 आएगा। तो इसको क्या कही जाती है? तो इसको भाज्य कही जाती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भाजक कहा जाता है। नीचे वाला को क्या कहते हैं? तो नीचे वाला को शेषफल कही जाती है। ये शेषफल है, शेषफल है। और ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको भागफल कहते हैं, भागफल, और भागफल कहते हैं। इस कंडीशन में मतलब इसको कुछ ऐसे रूप में दिया जा सकता है कि 7/2, तो डिवाइड करने के बाद आपको मिला 3, और ये डेसिमल में जाएगा तो इसका मान लगभग 5 में आएगा। तो मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग लगाने के बाद आपको मिलता क्या है? तो आपको भागफल मिलता है। और भागफल का अंग्रेजी जो होता है क्वाइटेंट होता है।
और इस कारण से ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को Q से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। वही अगर बात किया जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या की परिभाषा जो है दो आधार पर दिया जा सकता है। एक, जिन संख्याओं का परिपूर्ण वर्ग हो जाता है या घन हो जाता है, मतलब पूरा स्क्वायर रूट से जो संख्याएं बाहर निकल जाते हैं वो परिमेय संख्या के श्रेणी में आते हैं। और जो पूरा वर्गमूल नहीं होता है, घन या कोई भी मूल की बात करेंगे, तो वो जो होता है अपरिमेय संख्या के श्रेणी में जाता है। साथ ही साथ इसका जो संबंध है, इसका संबंध भिन्न से है। परिमेय संख्या का जो संबंध है भिन्न से है, और जो भिन्न होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और ये हो जाता है बच्चा, फिर ये परिमेय संख्या की बात करेगा। यही रूप और इसी को अंश बटे हर को P बटे Q से निरूपित किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसको निरूपित किया जाता है P बटे Q, और कहा जाता है जहां Q का मान जो हो 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब नीचे जो है हर का जो मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर शून्य है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याओं को एक परिभाषित कुछ इस तरह से करता है कि जो संख्याएं का परिपूर्ण वर्ग या घन हो जाता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। साथ ही साथ दूसरे आधार पर इसकी परिभाषा देखा जाता है, तो परिमेय संख्या का संबंध जो होता है एक भिन्न से होता है, और भिन्न से संबंध होने के कारण से कही जाती है कि वे सभी संख्याएं जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है या P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या के अंदर आप खासियत देखिएगा, तो परिमेय संख्या का रिमार्क वगैरह की बात होगी, तो पहली बात कि परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। दूसरी बात देखिएगा, तो परिमेय संख्या का जो संबंध है एक किससे है? भिन्न से है, और भिन्न से है तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, वही बात है। इस तरह से आप पाइएगा कि इस आधार पर परिमेय संख्याओं के कई रूप देखने को मिलेंगे। कई रूपों में आप इसका मतलब क्लासिफिकेशन देखिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, उदाहरण तौर पे ये देख लीजिए। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे उदाहरण तौर पे जैसे Q की बात कर दिए। Q जो है, ये Q क्या है बच्चा? तो Q जो है वो परिमेय संख्या को निरूपित करता है, और Q बराबर क्या क्या हो सकता है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा बाबू 0, 0, 1, 2, -3, -5, -4, 3.5, इसके अलावा 7/2, 8/7, ये लिख सकते हैं। ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। -3/2, ये सब जो है ना इसी में आएगा, परिमेय संख्या का ही उदाहरण होगा। तो यहां तक अगर आप ध्यान दिए हैं तो चीजों को समझे होंगे। अगर आप परिमेय संख्या को कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नोट डाउन कीजिएगा। पहले परिभाषा लिखिएगा, 2 परिभाषाएं हो जाएगी। परिभाषा पहला परिमेय संख्या लिखकर डैश दे सकते हैं कि पहली जो परिभाषा है वो ये है कि जिन संख्याओं का परिपूर्ण वर्ग या घन होता है उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं।
दूसरी अर्थार्थ करके आप दूसरा परिभाषा दे सकते हैं कि जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चा? परिमेय संख्या कहते हैं। इससे संबंधित अगर रिमार्क की बात करोगे तो पहली बात रिमार्क जो होगा, पहला रिमार्क किसको क्यू से व्यक्त करते हैं, दूसरा कि परिमेय संख्या भिन्न का ही रूप होता है, तीसरा बात करोगे तो परिमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुई है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। चौथी उदाहरण में लोगे, चौथा रिमार्क में लोगे तो इसकी उत्पत्ति रेशियो शब्द से हुआ है। चौथा में इसका सेट बना लो, इसका रिमार्क में इसका सेट उगड़ा बना लो कि कौन कौन इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगले रिमार्क अगर 5 की बात करोगे तो वहां पे लिख देना कि परिमेय संख्याओं की प्रकार। क्या लिखोगे बच्चा? परिमेय संख्याओं के प्रकार। और अब देखते हैं परिमेय संख्या के प्रकार। आ जाओ बाबू, सभी लोग ध्यान दें। जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्याओं के दो भागों में बांटा जाएगा, बांटा जा सकता है। एक जो बटा में है उसको क्या कहेंगे? भिन्न। और दूसरा वो जो बटा में नहीं है वो क्या हो सकता है? पूर्णांक। एक जो बटा में है उसको क्या कहोगे बच्चा? भिन्न। उसे भिन्न कहोगे, भिन्न परिमेय संख्या का ही प्रकार है। इसके बाद जो नहीं है बटा में उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इसी के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद भिन्न के अंतर्गत देखोगे तो कई प्रकार के भिन्न की प्रकार वगैरह होती है, उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में जब भिन्न के स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे तो वहां देख लेना। 3/2 -7/6, यहाँ पे 1/2, ये सब हो जाएगा 0, 0/8, ये सब ऐसे करके हो जाएगा 9/12, ये सब जो होगा ये भिन्न के अंतर्गत आएगा। वही पूर्णांक के अंतर्गत देखिएगा तो पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा बच्चा यहां -∞, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ... इन्फिनिटी, ये इसके अंतर्गत आएगा। अब आप इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पे दो तरह की संख्याएं आपको मिलेगी। एक संख्या जो ऋणात्मक है, दूसरी संख्या है जो यहां से पूर्ण संख्या कहलाता है। तो जो ये है मतलब क्या, पूर्ण संख्या है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इसका एक प्रकार देखिएगा तो हो जाता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और दूसरी की बात किया जाए तो दूसरी कौन आ जाएगा बाबू? तो दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या के तौर पे -∞, -3, -2, -1 यहां तक होगा। वही धनात्मक पूर्ण संख्या के अंतर्गत बात करोगे तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पूर्ण को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक शून्य और दूसरा जो होता है जिसको धनात्मक कहिए तो चाहे आप कहिए इसको प्राकृत संख्या, धनात्मक कहिए तो चाहे आप इसे कहिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। अब यहां पे इसके उदाहरण पे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनिटी। इसके अंतर्गत ओनली जीरो। अब जो प्राकृत संख्या है ये भी कई प्रकार के होता है, ये भी इसके भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या
और स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, ये इसके प्रकार हो जाएंगे। तो आप ऐसे इसके प्रकार को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, अपने डायरी में, अपने नोटबुक में आप इसको नोट डाउन कुछ ऐसे कर लीजिए इसके प्रकार वगैरह की। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से, प्राकृत संख्या से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सुनने और समझने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजों सीखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी शुरुआत किया है जहां पे फिजिक्स का लाइव वगैरह भी चलता है। फिजिक्स क्लास का लाइव चल रहा है, 10th और इंटरमीडिएट दोनों के लिए चल रहा है। और अब जो होगा मैथमेटिक्स का क्लास शुरू कर ही दिए हैं। मैथमेटिक्स का हो जाएगा 10th बेस 11 जनरल मैथमेटिक्स का हो जाएगा, फिर एडवांस मैथमेटिक्स हो जाएगा, फिजिक्स भी होगा, फिजिक्स भी डीपली चलेगा, मैथमेटिक्स भी डीपली चलेगा, यही चीजें हैं। उसके बाद कंपटीशन बेस पे आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चीजों को लेकर आना है, इसी प्लेटफॉर्म पे लाना है। बहुत जल्द उस सब चीज का शुरुआत हो जाएगा। आइए हमारे साथ जुड़े हैं तो पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर कुछ आपको अजीब लगे तो वीडियो देखें तो उसका एक बार कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट को पढ़कर हमको अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चा प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या से शुरुआत करते हैं। जो परिमेय संख्या है उसी का रूप है, परिमेय संख्या का रूप है, परिमेय संख्याएं का रूप है। अब यहां बात करेंगे तो जो परिमेय संख्याएं हैं इसके रूप आपने देख लिया है, फिर भी आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को बच्चा किससे व्यक्त किया जाता है, क्यू से व्यक्त किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए यहां प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कही जाती है, नेचुरल नंबर कही जाती है। इसको कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है और कहा जाता है कि गिनती की जो संख्या है, जो गिनती के लिए निरूपण किया गया है, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या के श्रेणी में आते हैं। और गिनती की शुरुआत एक्चुअली शुरू हुई थी 1 2 3 4 5 6 7, ये सब शुरुआत हुई थी गिनती की। तो ये जो होगा प्राकृत संख्या के अंतर्गत इसका सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे इंफिनिटी तक आप जा सकते हैं। वही अब बात करें पूर्ण संख्या की है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कही जाती है, होल नंबर। पूर्ण संख्या तब बना जब अपने देश और अपने राज्य बिहार के महान विद्वान आर्यभट्ट ने शून्य की खोज, बिंदु की खोज आविष्कार किए, तब जाकर ये प्राकृत संख्या जाकर पूर्ण संख्या बना। मेरा कहने का मतलब यह है कि शून्य संख्या सम्मिलित प्राकृत संख्या को
शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं बाबू? तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब इसमें जीरो भी होगा और जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर आ जाए तो ये पूरा जो होगा ये जाकर मिलकर होल नंबर तैयार करेगा और होल नंबर के लिए सेट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटिव तक। तो ये बच्चा होल नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। आगे इसमें नंबर 3 की बात किया जाए तो वो होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या है इसको इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स कही जाती है। और बच्चा जो पूर्णांक संख्या है ना, इस पूर्णांक संख्या के बारे में एक जर्मनी के एक वर्ड है जेहेलेन। जेहेलेन, जेहेलेन जो शब्द है, इसी जेहेलेन शब्द से इस शब्द को लिया गया है, जहां जेहेलेन का मतलब होता है गिनती। गिनती, जेहेलेन का मतलब होता है गिनती। इस कारण से इसको जेड या कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। स्मॉल आई में आयोटा हो जाता है काल्पनिक संख्या, ये आप जान चुके हैं। यहां पे बच्चा इसके अंतर्गत हो जाएगा इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इंफिनिटिव तक जाएगा। ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और यहां जो पूर्णांक संख्या है बाबू, इन पूर्णांक संख्या को इसको देखते हुए इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि जो पूर्णांक है ये पूर्णांक कितने प्रकार के हो जा रहे हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन 3 हो जा रहा है बच्चा? तो एक हो जा रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसके अंतर्गत इंफिनिटिव, डॉट 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 -3, -2, -1 ये। उसके बाद शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक के अंतर्गत ये ओनली शून्य, 0। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटिव। तो ये बच्चा जो है ये किसकी श्रेणी में आएगा? तो ये पूर्णांक संख्या के प्रकार वगैरह हो जाएंगे। जेहेलेन जो है जर्मनी के शब्द है। इस जेहेलेन का मतलब क्या होता है? गिनना, काउंटिंग करना। तो ये परिमेय संख्या का ये रूप हुआ जिसमें प्राकृत संख्या को कैपिटल N से, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से और पूर्णांक संख्या को Z या I से व्यक्त किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप देख लिए। बात आई परिभाषा की, तो आप परिभाषा दे सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या की बात आएगी तो आप कह सकते हैं शून्य सम्मिलित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या की यदि बात आई तो आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य संख्याओं के सम्मिलित रूप जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगे
उस संख्याएं क्या होगा, वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक के सूचकांक और इसके उदाहरण वगैरह यहां पे है। फिर आप इसके प्रकार देखिएगा, पूर्णांक का तो ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो इन्फिनिटी, डॉट डॉट -3, -2, -1 ये होंगे। वही शून्य पूर्णांक में आ जाएगा 0, और धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे भी है जो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तक ले जो इसके प्रकार वगैरह है उसको भी जान लीजिए। फिर शांत अशांत जान लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ जान लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम विधि, ये सब जो होता है मसल ये सारा जो चीज है इसको जान लिया जाएगा। आइए इन चीजों को जानते हैं। एक और बात याद रखिए, बहुत कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन सभी को देखिएगा तो सब देखिएगा तो एक का वृद्धि नहीं तो एक की कमी हो रही है। अगर आप इसको एक कह देते हैं तो एक में एक जोड़े हैं तब ना 2 मिला है जी, फिर 2 में एक जोड़े हैं तब ना 3 मिला है। अगर हम यहां पे पहली संख्या को x कह दे तो कोई भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या है तो इसके क्रमागत संख्याओं को x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 डॉट 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 x